नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो टीवी हमारे घरों में है, ये असल में आया कहाँ से? इसकी कहानी ना किसी एक इंसान की नहीं है। ये तो एक ऐसी दौड़ की कहानी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई टीवी का आविष्कार आखिर किया किसने। अगर दिमाग में कोई एक नाम आ रहा है तो जरा रुकिए, क्योंकि असली कहानी इससे कहीं ज्यादा मजेदार और उलझी हुई है। सच तो ये है कि टीवी का आविष्कार किसी एक अकेले इंसान ने नहीं किया। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अलग-अलग तरीकों से एक ही सपने को पूरा करने में लगे हुए थे। सपना क्या था? चलती फिरती तस्वीरों को हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। तो चलिए फिर मिलते हैं इन दो वैज्ञानिकों से और समझते हैं उनके दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों को, जिन्होंने मिलकर टेलीविजन को वो रूप दिया जो हम आज देखते हैं। आप जरा सोचिए, एक तरफ थे जॉन लोगी बेयर। साल था 1926। उन्होंने बनाया एक मैकेनिकल टीवी, मतलब एक घूमती हुई डिस्क वाला टीवी। और मजे की बात यह है कि ठीक एक साल बाद ही दूसरी तरफ फिलो फॉन्सवर्थ ने बिना किसी हिलते डुलते पुर्जे के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के दम पर एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी बना दिया। मतलब दोनों के तरीके जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। बेयर्ड का जो मैकेनिकल टीवी था वो कुछ ऐसा था मानो किसी तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक घूमती हुई डिस्क पर लगा दिया गया हो, और वो डिस्क इतनी तेजी से घूमती थी कि हमें पूरी तस्वीर होने का एहसास होता था। ये एक शुरुआती लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। और यहीं पर फॉन्सवर्थ का आविष्कार एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने घूमने वाली डिस्क को हटा दिया और उसकी जगह इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉन बीम, जो रोशनी की रफ्तार से तस्वीर बनाती थी। इसमें कोई हिलता डुलता पुर्जा नहीं था, इसलिए तस्वीर कहीं ज्यादा साफ और स्थिर थी। और यही वजह है कि आज हम जो भी टीवी देखते हैं ना, उसकी नींव फॉन्सवर्थ की इसी तकनीक पर रखी हुई है। तो ठीक है, आविष्कार तो हो गया, लेकिन ये लैब से निकलकर हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा कैसे? चलिए टेलीविजन के इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। जरा इस सफर की रफ्तार देखिए। 1920 के दशक में जो चीज सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट थी, वो 1930 तक पब्लिक ब्रॉडकास्ट में बदल गई। और फिर देखते ही देखते 1950 आते आते टीवी एक ऐसी चीज बन गया जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों घरों का हिस्सा था। लेकिन कभी सोचा है कि ये तस्वीरें और आवाजें हवा में चलकर हमारे टीवी तक पहुंचती कैसे हैं? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है वो बहुत सीधी और सरल है। चलिए इस जादू को समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है कैप्चर। कैमरा तस्वीर और आवाज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। दूसरा है ट्रांसमिट। इस सिग्नल को हवा के जरिए ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और तीसरा यानी आखिरी स्टेप है रिसीव। हमारा टीवी उस सिग्नल को पकड़कर वापस तस्वीर और आवाज में बदल देता है। बस इतना ही सिंपल है। तो हमने इतिहास और तकनीक की बात तो कर ली, लेकिन टीवी हमेशा से वैसा तो था नहीं जैसा आज हमें दिखता है। चलिए देखते हैं कि उन पुराने बड़े बड़े बक्सों से लेकर आज की पतली सी स्क्रीन तक का सफर आखिर कैसा रहा। देखिए, टीवी का विकास यहीं नहीं रुका। शुरुआती ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कहानी आगे बढ़ी कलर टीवी तक। फिर आए पतले और बेहतर एलसीडी और एलईडी टीवी, और आज तो हमारे पास स्मार्ट टीवीज हैं जो सिर्फ चैनल दिखाने से कहीं कहीं ज्यादा काम करते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि टेलीविजन का भविष्य और ज्यादा टेलीविजन है। ये लाइन इस बात को दिखाती है कि ये माध्यम कितना ताकतवर है। इसके रूप बदलते रहे, स्क्रीन बदलती रही, लेकिन हमारे जीवन में इसकी जगह हमेशा बनी रही। तो आखिर में बस एक सवाल, मैकेनिकल टीवी से लेकर स्मार्ट टीवी तक का सफर तो हमने देख लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली कौन सी स्क्रीन होगी जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदल देगी।